हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? 300 पजल सीरीज जो हमारा चल रहा है, मैं जो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए। नॉट बिकॉज मैं बोर हो गई हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारा कंटेंट आप लोग को मिल जाएगा और आप कभी भी चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं। ये मेरे चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। जिन्होंने नहीं देखा है शुरू से देखिए। वो आपको हर टाइप के पजल जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो, बैंक एग्जाम, पजल, बस इतने जितने टाइप्स के आते हैं एग्जाम में, वो सारे प्रीलिम्स वाले मैंने ये 300 पजल सीरीज में कंप्लीट करवाया है और अभी भी करवा रही हूँ। जितना पजल करेंगे उतना हेल्पफुल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टाइप का पजल आ गया तो अब छोड़ देते हैं, बस समझ में आ जाना चाहिए। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में आपको सबसे आगे रहना होता है और सब कोई पजल वगैरह डेली करते हैं, ठीक है। डेली अगर आपको रीजनिंग नहीं करना है, मुश्किल है, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पर भी नहीं कर सकते, हमेशा करना पड़ेगा। जो भी है, 300 पजल सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 8 पीपल, अगस्त्य, सबका नाम ए से है तो हम लोग को सारे के नाम लिखने होंगे। अगस्त्य, आहान, आरव, आदित्य, आकाश, अक्षय, अनिकेत, अंकित आर सिटिंग इन अ linear row facing south. All of them are facing south. That means we have to make this like this: 3, 4, 5, 6, 7, and the last one is 8. Everyone is facing south. तो सारे के सारे को साउथ डायरेक्शन में देखिए। अब इसका लेफ्ट राइट क्या होगा? लेफ्ट राइट, जब पीपल आर व्हेन पीपल फेस साउथ, खुद को यहाँ पर इमेजिन करिए और खुद को देखिए। आपका लेफ्ट हैंड इस साइड में होगा, खुद को थोड़ा सा मोड़ के देखिए। आपका लेफ्ट हैंड इस साइड में होगा, आपका राइट हैंड इस साइड में होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। अक्षय सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अगस्त्य। क्या हम लोग हर बार उल्टा सोच के इमीडिएट लेफ्ट को इमीडिएट राइट बना कैसे करेंगे? जी नहीं। हम लोग जब भी कंडीशन लिखेंगे, ब्रेन में हमेशा रहेगा कि हम लोग नॉर्थ मान के ही कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन लिखते के टाइम में, उसके बाद साउथ के अकॉर्डिंग जब हम लोग पुट करेंगे, तब हम लोग उसको साउथ के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ठीक है। सारे के सारे कंडीशन नॉर्थ मान के ही करेंगे। अक्षय सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अगस्त्य। अगस्त्य के पूरा नाम लिखते हैं। अगस्त्य के इमीडिएट लेफ्ट में अक्षय है, जबकि ये साउथ दिख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, वो होगा, दैट इज अनदर थिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। सबको नॉर्थ समझ के कंडीशन पुट करें। बोथ आकाश एंड आदित्य आर नॉट इमीडिएट नेबर, ठीक है। ये अक्षय था और आकाश और आदित्य नेबर, गलत हो गया नेबर का स्पेलिंग। दे आर दे नेबर्स? नेबर नहीं है जी, ठीक है, नहीं है। ओनली 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन अक्षय एंड आहान, वेयर नीदर ऑफ देम सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। मतलब अक्षय और आहान के बीच में, अक्षय और आहान के बीच में 4 लोग हैं और दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं बैठा है, कोई भी एंड पर नहीं बैठा है, ठीक है। तो 4 लोग बीच में और इधर 5 और 6, ये इन दोनों को मिला के 6 लोग तो हो गए। यानी कि ये लोग इस कॉर्नर पर हैं और इस कॉर्नर पर, बस यही एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया, आप लोग को भी आ जाएगा। आरव सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अनिकेत। अनिकेत के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में आरव है, ठीक है। आदित्य सिट्स टू द राइट ऑफ आरव बट टू द लेफ्ट ऑफ आकाश। अब देखिए, आदित्य जो है टू द राइट ऑफ आरव, आरव के तो राइट में है आदित्य, बट लेफ्ट में है किसके? आकाश के, आकाश के लेफ्ट में। ये सारे के सारे कंडीशन हम लोग क्या समझ के कर रहे हैं? कुछ ज्यादा ही यहाँ पर हौच पौच टाइप का दिख रहा है ना। हाँ, आदि सारे के सारे हम लोग कंडीशन ले रहे हैं नॉर्थ समझ के, ठीक है, जबकि सारे साउथ देख रहे हैं।
ये दिमाग में रखेंगे। आदित्य सिट्स टू द राइट ऑफ दिस। एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ अगस्त्य एज टू द लेफ्ट ऑफ अंकित। अंकित, ठीक है, अंकित। एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ अगस्त्य। अगस्त्य, अगस्त्य के राइट में, राइट साइड में जितने लोग हैं, अंकित के लेफ्ट में भी उतने ही लोग हैं, यानी एक्स ही हैं। हो गया। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आई हैव टोल्ड यू, जब हम लोग का एक ही डायरेक्शन होता है, जब तो हम लोग को दो कंडीशन बनाने का देयर इज नो नीड। हम लोग एक कंडीशन ऊपर लिख देते हैं, दूसरा कंडीशन नीचे लिख देते हैं। नॉट फेस करने वाले में भी जब सारे के सारे नॉट फेस करते हैं तो वी डू लाइक दिस, एंड हियर ईच एंड एवरी वन इज फेसिंग साउथ, वी विल डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो। कैन वी डू दैट? यस वी कैन डू दैट। देखिए, लेट्स सी कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अक्षय और आहान दोनों के दोनों में एंड में नहीं बैठते और दोनों के बीच में चार लोग हैं, तो चार लोग 1 2 3 4, समझ में आ गया? या तो अक्षय यहां पर होगा या फिर अक्षय यहां पर होगा, या फिर आहान यहां पर होगा, या फिर आहान यहाँ पर होगा। यानी कि इन लोग का पोजीशन चेंज है। एक बार में हम ऊपर में अक्षय को लेफ्ट साइड में लिए हैं, दूसरा बार में राइट साइड में लिए हैं। यही दो कंडीशन लिए हैं। अब देखते हैं अक्षय, ये क्या था? अक्षय अगस्त्य का क्या सीन था? अक्षय सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अगस्त्य। अगस्त्य के इमीडिएट लेफ्ट में अक्षय था, तो अक्षय अगस्त्य के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि जब साउथ देख रहा है तो अगस्त्य यहाँ होगा। ऊपर वाले कंडीशन 1 में अगस्त्य यहाँ होगा, तभी ना उसका लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में अक्षय होगा। नीचे वाले में अगस्त्य कहाँ होगा? यहाँ पर एजी लिख देते हैं, ठीक है। अगस्त्य के इमीडिएट लेफ्ट में अक्षय है। दोनों कंडीशन हमने पुट कर दिया। पेन चेंज कर ले क्या? अच्छा लगता है पेन चेंज। ओके, अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या करना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा? इन सब से रिलेटेड कोई है? ये है, अगस्त्य के राइट साइड में जितने लोग हैं, अंकित के लेफ्ट साइड में भी उतने ही है। सिंस ऊपर वाले में अगस्त्य जो है कॉर्नर पर है, तो यहाँ पर अगस्त्य का लेफ्ट इधर होगा, साउथ देख रहा है तो राइट इधर होगा। तो अगस्त्य के राइट साइड में कितने लोग हैं? नोबडी। दैट मीन्स अंकित के लेफ्ट साइड में कितने लोग होंगे? नोबडी। कैसे हो सकते हैं? जब वो एंड पर यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। फिर से बता रहे, इस कंडीशन में देखते हैं, अगस्त्य यहाँ पर है, अगस्त्य का लेफ्ट कहाँ है जी? अगस्त्य का लेफ्ट इधर, राइट इधर। बोला था अगस्त्य के राइट साइड में जितने लोग होंगे, अंकित के लेफ्ट में भी उतने ही होंगे। अगस्त्य के राइट में कितने लोग हैं? लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, यानी अंकित के लेफ्ट में भी 5 होंगे। 1 2 3 4 5 जा। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट फॉर अंकित इन दिस कंडीशन। यहाँ पर अगस्त्य के लेफ्ट में, सॉरी राइट में 1 2 3 4 5 लोग तो बैठे हुए हैं, बट अंकित को के राइट में, मतलब लेफ्ट में भी 5 होना चाहिए। ओ, इस साइड से लेंगे ना, अंकित के लेफ्ट में 5 होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 5। हाँ, अंकित यहाँ होगा। सॉरी, कंफ्यूजन हो गया मुझे भी बोलने में, ठीक है। अंकित के लिए जगह है, अंकित के लेफ्ट में भी 5 लोग इस साइड से लेफ्ट में काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। इसका लेफ्ट है, साउथ देख रहा है तो लेफ्ट उस साइड है, इसीलिए हो गया। अब क्या है जी? अब क्या कंडीशन है? अब कौन सा कंडीशन हम लोग का हो सकता है? आरव, आदि, आकाश, अभी ये 3 लोग हैं, ठीक है। अक्षय हो गया, आरव अनिकेत के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आरव है। अनिकेत के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आरव है, तो अनिकेत को ऊपर वाले कंडीशन में कहाँ बैठा सकते हैं? अनिकेत के लेफ्ट में है ना, अनिकेत यहीं होगा। अनिकेत के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में आरव, ठीक है। स्पेलिंग्स में मुझे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ स्पेस का कमी हो गया है, इसी वजह से ऐसे लिख देते हैं, अनिकेत, ये आरव, ठीक है। आरव हो गया।
अब वैसा ही नीचे में देखना पड़ेगा, एक यही पोजीशन था ऊपर में, और कहीं भी अगर हम अनिकेत को बैठाते तो आरव के लिए जगह नहीं होता, ठीक है। ऊपर वाले कंडीशन में, ऊपर वाले कंडीशन को और एक देख लेते हैं कि आरव के राइट में आदि है और लेकिन आकाश के लेफ्ट में आदि है। आकाश के तो लेफ्ट में यहीं पर, यही दोनों जगह में से कहीं ना कहीं आदि होगा, आरव के राइट साइड में है तो ये दोनों जगह में से आदि कहीं ना कहीं होगा। अब आदि कहाँ होगा पता नहीं, आदि कहाँ होगा पता है? नहीं पता। आकाश आदित्य नेबर नहीं है। तो इस कंडीशन में अभी तक तो आरव के राइट में आदि, आरव के राइट, इमीडिएट का तो कोई बात नहीं था, सिर्फ राइट में था, यानी कि आदि या तो यहाँ हो सकता है आदित्य, या फिर आदित्य यहाँ हो सकता है। और कोई नाम है? अगस्त्य तो हो गया, अक्षय, आकाश, आकाश, अच्छा अच्छा अच्छा, आकाश बोला है ना, अक्षय है ये। आकाश के राइट साइड में है आदि, तो आकाश कहाँ होगा? यहां पर होगा आकाश? नहीं, आदित्य के राइट साइड में, आकाश के लेफ्ट में है, तो आकाश यहीं पर होगा। आकाश यहां पर हुआ तभी तो उसके लेफ्ट साइड में, साउथ देख रहा है ना, तो लेफ्ट इस साइड में, लेफ्ट साइड में आदि होगा और आरव के राइट में आदि है। ये हो गया हमारा कंडीशन, पूरा बन गया, ऊपर वाला कंडीशन बन के हो चुका है, यानी कि यही होगा हमारा आंसर। नीचे वाले में क्या बचेगा? ये इतना बन चुका है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम खत्म बात हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये कैसे सॉल्व हो गया, आकाश और आदित्य नेबर नहीं है, नेबर नहीं है, यहाँ पर आकाश और आदि नेबर है, कंडीशन सॉल्व नहीं हुआ, ये बना ही नहीं, गलत हो गया। ये नेबर वाला बात मैंने देखा नहीं था, नेबर नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो चुका है ये। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहाँ पर किसको पुट करेंगे नेबर के वजह से। ये कहाँ गया? अनिकेत को नहीं ना पुट किए थे, अनिकेत के लेफ्ट साइड में 2 छोड़ के आरव चाहिए, अनिकेत को यहाँ लिखते हैं, अनिकेत के लेफ्ट साइड में 1 2 छोड़ के आरव। अब आरव के राइट साइड में आदि है, लेकिन आकाश के लेफ्ट, तो आकाश यहाँ पर होगा, और आरव के राइट साइड में आदि, आदि यहाँ पर हो जाएगा। कोई नेबर ऊपर का बात हो गया, ये आकाश आदित्य नेबर नहीं है, आकाश आदित्य नेबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। ये हमारा गलत हो चुका है क्योंकि ये वाला कंडीशन के वजह से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैं ऊपर वाले को इरेज कर दे रही हूँ। 2 कंडीशन एक ही में बना के हम लोग का बन गया, इसमें हम लोग का टाइम बहुत बचता है, मैं समझा के बनाती हूँ, दैट इज वाई इट टेक्स टाइम। अदरवाइज आप खुद से अगर बनाना चाहें तो टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ डैश इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डैश, यानी कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन में एक एक ऑप्शन पुट करके देखते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाले में हमेशा फर्स्ट वाला ऑप्शन पुट करना है, सेकंड वाले में दूसरा। ऐसा नहीं है कि अंकित को फर्स्ट वाले में पुट कर दे, जी नहीं, आहान है ना पहले, यानी कि यहाँ आहान पुट करेंगे, आहान, और सेकंड वाले में अंकित, ठीक है। अब इसको पढ़ के देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ आहान, पहले नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ आहान कितना है? आहान आहान आहान, आहान यहाँ पर है, आहान के राइट में कितना है? आहान के राइट में बस 1 जन है, क्योंकि साउथ देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, राइट साइड में 1 जन है। इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अंकित, अंकित के लेफ्ट में कितना है? अंकित के लेफ्ट में, अंकित यहाँ पर है, अंकित के लेफ्ट में तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो क्या 5 101 मोर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया जी, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन पुट करके देखते हैं, पहला ऑप्शन नहीं है। आदित्य और अगस्त्य को देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ आदित्य, आदित्य के राइट में कितने लोग हैं? आदित्य के राइट में, आदित्य के राइट साइड में 1 2 3 लोग हैं, और
आदित्य और राइट साइड में 3 है, और अगस्त्य के लेफ्ट साइड में कितने हैं? अगस्त्य के लेफ्ट साइड में 1 2 है। देखिए, अब देखिए कि द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ आदित्य आदित्य के राइट साइड में जो नंबर ऑफ पीपल है, जो कि है 3, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अगस्त्य। अगस्त्य के लेफ्ट में 2 है और आदित्य के राइट साइड में 3 है। तो क्या ये 3 से 1 ज्यादा है? 2 से 1 ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दिखा ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग से आगे देखने का जरूरत नहीं है बिकॉज टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आहान एंड आरव। एग्जैक्टली बिटवीन आहान और आरव। आहान और आरव के बीच में पहले कितने लोग हैं? 3 2 5 लोग हैं। 5 लोग यानी कि थर्ड नंबर वाला जो होगा, इधर से 2 काटो, इधर से 2 काटो, अनिकेत। अंकित नहीं, अनिकेत। इफ आकाश एंड अनिकेत इंटरचेंज देयर पोजीशन, आकाश और अनिकेत को इंटरचेंज करना है। नाम देख लेते, आकाश और अनिकेत। आकाश और अनिकेत, अनी यहां पर लिखा हुआ ना, यही अनिकेत है, यानी कि यहां पर आकाश और यहां पर अनिकेत। और क्या बोला है? सिमिलरली अंकित और अक्षय भी अपना पोजीशन चेंज करता है। अंकित और अक्षय, अक्षय के पास में अंकित हो जाएगा और अंकित के पास में अक्षय हो जाएगा। तब क्या होता है? देन हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन अनिकेत और अंकित। अभी जो बनेगा उसमें अनिकेत यानी कि ये और अंकित, इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 5 लोग, 5। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं। ये तो कंडीशन बोला था, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। इसको हम लोग ऐसे कॉपी में भी ऐसे उल्टा करके लिख लेंगे, दिमाग से नहीं चलेंगे, थोड़ा सा लिख देंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम लगेगा लेकिन सही बनेगा। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ नो वन सिट्स टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। किसके राइट और लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठता। तो कॉर्नर के बारे में बात कर रहा है, कॉर्नर्स पर कौन कौन है, लेकिन राइट लेफ्ट भी है रेस्पेक्टिवली, यानी कि नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ हुम। पहले किसके राइट में कोई नहीं बैठ रहा? किसके राइट में कोई नहीं बैठ रहा? यहां पर ये अक्षय के राइट में कोई नहीं बैठ रहा। सॉरी, अक्षय है कि आकाश है? आकाश के राइट साइड में कोई नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आकाश, आकाश कहीं दिख रहा है? आकाश यही है, बस यही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है। लास्ट में तो आरव के भी लेफ्ट में कोई नहीं बैठ रहा, वो तो दिख गया, सही बन गया। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों में से कहीं से भी, पहले आरव लिखा रहे फिर आकाश। देखिए, पहले आरव और आकाश है ना, ये दोनों ऑप्शन तो सेम लग रहा है बट सेम है नहीं। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो क्वेश्चन में पूछा, जिस ऑर्डर में पूछा उसको हम लोग को उसी ऑर्डर में आंसर करना है। ठीक है, पहले तो हम लोग से पूछा नो वन सिट्स टू द राइट, तो किसके राइट साइड में कोई नहीं बैठा है। तो इन दिस क्वेश्चन आकाश के राइट साइड में कोई नहीं बैठा, क्योंकि वो लोग साउथ देख रहे हैं, उसका राइट इधर है, उसका लेफ्ट इधर है, तो आकाश के राइट साइड में कोई नहीं बैठा। और अभय ने आरव के लेफ्ट साइड में कोई नहीं बैठा। वो सेकंड बार में पूछा है, बाद वाले में, यानी पहला वाला राइट का आंसर है, दूसरा वाला लेफ्ट का आंसर है। आप लोग तो जानते ही होंगे, इतना डीप में बताने का जरूरत नहीं है। Who among the following person sits fourth to left of the one who sits sorry who among the following person sits fourth to the left of the one who sits third to right of Aniket? अनिकेत के थर्ड टू राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू राइट में जो भी बैठा है उसका फोर्थ टू लेफ्ट कौन होगा? उसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट अनिकेत खुद और फोर्थ लेफ्ट, यानी कि अनिकेत के इमीडिएट लेफ्ट वाले के बारे में बात कर रहा है। हमको उतना खोजने का जरूरत नहीं है। अनिकेत के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वही आंसर होगा। अनिकेत के इमीडिएट लेफ्ट में अगस्त्य है, अगस्त्य इज आवर आंसर। नहीं समझ में आया? अगस्त्य ऑप्शन में ही नहीं है, तो कौन ऑप्शन में है? अगस्त्य जिसके बारे में बता रहा है, जो ए और सी में से कोई, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अक्षय,
अक्षय के इमीडिएट राइट में, हाँ वही है अगस्त्य, यही आंसर है। नहीं समझ में आया इसको मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। हु अमंग द फॉलोइंग, चलिए इसको इतना नहीं सोच के देखिए, हु उल्टा से हम लोग पढ़ते हैं, हमेशा उल्टा से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर। जैसे पेपर, राम्स पेपर होता है ना, पेपर ऑफ राम, पेपर राम का पेपर, वैसे टाइप का उल्टा। कि थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ द वन, उस पर्सन के फोर्थ टू लेफ्ट में जो पर्सन, हु मतलब जो पर्सन, सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ अनिकेत, अनिकेत के थर्ड टू राइट में पहले कौन बैठा है वो देख लीजिए। अनिकेत यहाँ पर है, अनिकेत का लेफ्ट इधर, अनिकेत का राइट इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट पूछा था ना कि राइट पूछा था, कंफ्यूजन हो गया मुझे भी। थर्ड टू राइट, हाँ थर्ड टू राइट ऑफ अनिकेत, अनिकेत के थर्ड टू राइट में, अनिकेत यहाँ पर है, उसका फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में आहान है। अब यहाँ आहान तक आए, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसी के फोर्थ टू लेफ्ट में कौन बैठा है। अब इसका लेफ्ट इधर है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, अगस्त्य हुआ ना, हम लोग भी अगस्त्य ही निकाले थे, वही है आंसर। देखते हैं, AEDCB, AEDCB। तो इस तरह से हमारा ये पजल कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर समझ में आए, अगर आपका वैल्यू ऐड करे, अगर आपको रीजनिंग में पजल का ये समझ में आता है, आप लोग वीडियो देखते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नया चैनल है और अभी मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा ग्रो कराऊं, बहुत थोड़ा नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो प्लीज आप लोग का सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अगर आपको कुछ नया कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, और मैं बिल्कुल सब चीज आपको करवाऊंगी। आपको कोई और सब्जेक्ट में भी कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर हेल्प करूंगी। अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।